हेलो क्लास। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना ये ऐसा टॉपिक है जिसपे मोस्ट प्रोबेबल अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछा जाता है तो मैक्सिमम चांसेस इसी टॉपिक से होते हैं आने के। समझ आ रहा है? और इससे बहुत सारे रिजल्ट भी अपन फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल मैंने अभी नहीं कराया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज। वो अगर ये टॉपिक अगर अपन पढ़ लेते हैं तो इजिली उसको सॉल्व करना मतलब इजी हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे कि वो टफ जाता है, कैलकुलेशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होता है यहाँ पे कि हमेशा देखा होगा, लास्ट ईयर में देखना आप ही जाके इसके नीट और जेईई के, तो उसमें लास्ट ईयर के पेपर में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर बार आता है क्वेश्चन मोस्टली। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक रिजल्ट निकालने अपन चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोला मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो ध्यान दें ये इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या होता है यहाँ पे, बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बात समझ आ रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बच्चों देखो दो चीजें मैंने समझाई यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो यहाँ पे ये बराबर हो जाता है यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स विद नेगेटिव साइन, और डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे चार्ज। अगर ध्यान हो तो ये चीज क्या होता है यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो लाइक एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे चार्ज। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपन ये इक्वेशन क्या मान रहे हैं यहाँ पे सेकंड। इन्हीं दोनों के हेल्प से यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन अपन फाइंड करने चल रहे हैं, वही यहाँ पे समझना है हमें। तो ध्यान देना यहाँ पे, यू नो दैट यहाँ पे डीवी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डीवी लिखता हूँ तो ये क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू ड्यू टू क्या होता है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे चार्ज। और यू नो दैट वर्क डन क्या होता है यहाँ पे, तो वर्क डन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे फोर्स, और इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या होता है, एफ इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आर, डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे चार्ज। होगा कि नहीं? तो ये चीज अगर देखा जाए तो माइनस एफ बाई क्या होता है यहाँ पे क्यू, और इधर क्या होता है इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे डी डब्ल्यू। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ पे, माइनस एफ बाई क्यू। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो याद रखना एफ बाई क्यू का वैल्यू किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इंटू क्या होता है यहाँ पे डी आर, और ये क्या होता है यहाँ पे डीबी। याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसका मैंने अभी बात किया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आता है, तो वो इजिली अपन यहाँ पे निकाल लें कि dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e इंटू क्या होता है यहाँ पे dr। बात समझ आ रही है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाए यहाँ पे इस साइड को, तो यू नो दैट यहाँ पे माइनस ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे dr वेक्टर। अब ये बताओ डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत आंसर करेंगे बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा तो उसका रिजल्ट, अगर रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो मीन्स क्या होता है डॉट प्रोडक्ट से आएगा, क्योंकि ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आल्सो भी वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा यहाँ पे वेक्टर रिजल्ट। बात समझ रहे या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है हमने, और बहुत आसान है समझना निकालना। आप खुद ही देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है, पोटेंशियल का एनर्जी पर यूनिट चार्ज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो सॉरी वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। अब यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का अगर ये पोटेंशियल स्मॉल हो गया, पास में आ रहे हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पे स्मॉल चेंज, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है, इसका मतलब समझना, क्योंकि ये याद रखना कि डेफिनेशन क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल के लिए वैलिड है।
ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखा गया था। ये हमेशा याद रखना चेंज के लिए पॉसिबल है, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल होगा तो वर्क डन का चेंज यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, बस वैल्यू रखा, आगे क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट। और इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से सीखने को मिलेगी। तो याद रखना इस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से। ध्यान देना बच्चों, तो अभी रिजल्ट हमने जो निकाला यहाँ पे dB इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर इंटू क्या होता है डॉट क्या होता है यहाँ पे dr। अगर ई वेक्टर और dr का डायरेक्शन सेम होगा, बात समझ आ रही है, मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए इस पॉइंट पे तो डायरेक्शन इधर को है, और मान लो इस पॉइंट को मूव करा के, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा है क्यू नॉट, यहाँ से मूव करा के इधर ले जा रहे हो, तो आप बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dr इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम आएगा कि नहीं। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। याद रखना जब डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे E इंटू डी आर विद माइनस साइन। क्यों, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना आता है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 1। तो याद रखना यहाँ पे माइनस क्या होता है यहाँ पे E इंटू डी आर। यहाँ से एक चीज और यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं अपन, ये चीज ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे dV इज इक्वल टू क्या होता है माइनस E इंटू क्या होता है यहाँ पे dr। ये रिजल्ट निकाला हमने। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पोटेंशियल का निकालना है चेंज, लेकिन क्या होता है यहाँ पे dV ले रहे हो और इधर माइनस क्या होता है यहाँ पे E इंटू dr ले रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पे जब पोजीशन आपका r1 था, r इनिशियल, तो याद रखना पोटेंशियल क्या होगा v इनिशियल। जब आप फाइनल पोजीशन पे रहोगे, सॉरी यहाँ पे rf, तो यहाँ पे ये क्या होगा यहाँ पे vf का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल। तो याद रखना इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता है यहाँ पे vf माइनस क्या होता है v है, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस e इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो r फाइनल माइनस क्या होगा यहाँ पे r इनिशियल। सॉल्व करके चेक कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, समझ आ रहे ना। और इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान देना यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल अगर देखा जाए तो माइनस ई इंटू क्या होता है यहाँ पे डेल्टा आर, मतलब चेंज इन पोजीशन के बराबर होता है। तो एक रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे फॉर ए स्मॉल चेंज और ए लार्ज चेंज, यहाँ पे दो चीजें हमने फाइंड की है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। और ये सारे छोटे छोटे रिजल्ट हैं जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसान हो जाता है हमारा चैप्टर, समझ आ रहे ना, इसलिए इस टॉपिक को समझाना जरूरी था। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है यहाँ पे Q, और एक पॉइंट P होता है R डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो भी इस फॉर्मूले के हेल्प से। समझ आ रहा है, ये फॉर्मूले के हेल्प से अगर समझ में आ जाए तो समझो एप्लीकेशन इसका इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, आगे चल के क्या होता है यहाँ पे कंडक्टिंग सेल के लिए बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि पहले एक क्या होता है छोटे कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके देखते हैं क्या ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर ये समझ में आएगा बच्चों तो वो डेफिनेटली क्या होता है आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है यहाँ पे बीपी का वैल्यू। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या E इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू dV बाई dy लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखने से पहले अब ये ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसको समझो। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, ठीक है ना। आप बताओ इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर क्या होता है बच्चों K Q y क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dr, तो E इंटू dr अगर रहेगा तो E के जगह पे क्या होगा K Q y R स्क्वायर, और इंटू क्या होता है यहाँ पे dr, इधर क्या होता है यहाँ पे dV। अब क्या होता है निकालना क्या है पोटेंशियल आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मान लो चार्ज कहाँ से लेके आ रहे हो, समझना यहाँ पे कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे ये चार्ज Q है और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे P, और चार्ज को यहाँ पे ऐसा मान रहे हो यहाँ पे इंफिनिटी से लाया जा रहा है। रीजन सुनना है यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, dV इज इक्वल टू माइनस K dQ
बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। हाँ है ना, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेट करोगे जो काम एल एच एस साइड के लिए वही सेम काम क्या होता है यहाँ पे आर एच एस साइड के लिए। तो याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है, डी आर हो जाता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट की बात करूं मैं, के और क्यू कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये क्या होगा यहाँ पे बाहर विद साइन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/r² इंटू डी आर, और इधर क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वी। अब यहाँ पे लिमिट समझना। अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब ये आर क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी पे हो। बात समझ आ रहा है ना। अगर चार्ज क्या होता है इनफाइनाइट पे होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो। जब चार्ज आर डिस्टेंस पे होगा, समझ आ रहा है ना, तो आर डिस्टेंस पे लिमिट ले रहे हो तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल कितना मान सकते हो यहाँ पे बी। तो इसको सॉल्व करके इधर का पोर्शन क्या होता है यहाँ पे बी आएगा, और इधर माइनस के क्यू वाई क्या होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे के क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है 1/r², और इधर क्या होता है लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर, और इधर क्या होता है यहाँ पे डी आर। इन्फिनिटी का एक बार लिमिट दोबारा से समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जब चार्ज यहाँ पे प्लेस था इन्फिनिटी पे, पास में आ रहे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा याद रखना इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे जीरो। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल अगर जीरो रहेगा तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो। देखिए आर डिस्टेंस पे आए, आर पे आ रहे हो, पास में आ रहे, जब आर पे आते हो तो ध्यान देना पोटेंशियल कितना मान रहे हो यहाँ पे बी। अगर पोटेंशियल बी मान रहे हो तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा वी, पास में आ रहे बी माइनस क्या हो जाएगा जीरो, और इधर क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करके चेक करो क्या जो रिजल्ट हमने पहले फाइंड किया था क्या उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो समझो कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो v इज इक्वल टू अगर देखा जाए माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे आर 1/r² इंटू क्या होता है डी आर। ध्यान देना इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ये इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे r टू द पावर -2 इंटू डी आर, और इधर क्या होता है यहाँ पे के क्यू विथ क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन। बच्चों ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आराम से r टू द पावर n का कॉन्सेप्ट लगा सको इंटीग्रेशन में, तो माइनस के क्यू रहेगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, तो याद रखना यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आएगा माइनस के क्यू बाई या माइनस के क्यू, और इधर 1 बाई क्या होता है यहाँ पे r, और इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे r। एक बार r रखो फिर इन्फिनिटी, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में आ रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू, और इधर क्या होता है यहाँ पे इधर ड्रॉप कर दे रहा हूँ, समझना है यहाँ पे ये क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर रिजल्ट देखा जाए यहाँ तक का, तो यहाँ तक का रिजल्ट इतना आ रहा है यहाँ पे कि माइनस के क्यू, और ये क्या होता है यहाँ पे -1/r, और ये क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी टू r बिकम्स टू क्या होता है पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ध्यान देना यहाँ पे एक बार r अपर लिमिट देन क्या होता है यहाँ पे लोअर लिमिट, तो -1/r फिर लोअर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा +1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू ऑलवेज याद रखना जीरो होता है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के क्यू इन ब्रैकेट -1/r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे r। अब मुझे बताओ डायरेक्टली जो पहले सॉल्व किया था हमने तो उसमें समझाया था कि किसी भी चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू r डिस्टेंस पे कितना होता है, तो आंसर क्या होता है के क्यू बाई r। यहाँ से प्रूव हुआ कि नहीं। तो याद रखना ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया समझाने के लिए, लेकिन इससे क्या होता है मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बोला कंडक्टिंग सेल का पोटेंशियल उसके इनसाइड, उसके सरफेस पे आउटसाइड, ऐसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके इनसाइड सरफेस पे आउटसाइड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे अपन ना, तो वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी निकाला जा सकता है। इसलिए ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा क्या होता है क्वेश्चन आता ही है इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने dv इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे -a इंटू डी आर, इसी पे बेस्ड एक सवाल है यहाँ पे, इसको देखना किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस इज गिवन बाई, कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 2x² वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बस नहीं आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस पे निकालना है, तो यहाँ पे 0.101 मीटर, बस नहीं आ रहा है ना। तो देखना है यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 2x² वोल्ट, समझ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा
अगर इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे 101, ऐसा सवाल याद रखना, इसी टाइप के सवाल नीट में भी और जेईई में भी आते हैं, जेईई मेंस में। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। 4 ऑप्शन गिवन है। एक तो दे रखा है 4 वोल्ट पर मीटर, सेकंड दे रखा है यहाँ पे 8 वोल्ट पर मीटर, थर्ड क्या दे रखा है 12 वोल्ट पर मीटर, और फिर क्या होता है फोर्थ यहाँ पे 16 वोल्ट पर मीटर। तो आपको एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके चेक करना है, या बहुत सारे स्टूडेंट पॉज करने की जरूरत नहीं है, ओनली सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा चेक करना जरा। आई थिंक यहाँ पे जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, मतलब क्वेश्चन मेरे पढ़ते पढ़ते, तो आंसर फर्स्ट आना चाहिए कि नहीं। और फर्स्ट ऑप्शन कैसे आ रहा है तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, यू नो दैट dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -e इंटू डी आर। देखो ये जो दे रखा है यहाँ पे पोटेंशियल, ये x के लॉन्ग दे रखा है कि नहीं। तो जब x का पोटेंशियल दिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए -dv बाई क्या होता है dr, तो ये चीज क्या होता है, इसको -dv बाई क्या होता है dx मान सकते हो। किस केस में, जब पोटेंशियल क्या होता है x के रिस्पेक्ट में दे रखा हो। अगर y के भी रिस्पेक्ट में ऑल्सो दिया होता है तब क्या होता है y का भी देखते हैं। अगर z के रिस्पेक्ट में दिया होता है तो यहाँ पे क्योंकि r इज द पोजीशन वेक्टर, वो x y z तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए e इज इक्वल टू -dv बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dx। अब वैल्यू रखना है, स्टार्ट करो यहाँ पे v के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे dv बाई क्या होता है यहाँ पे dx, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, याद रखना है। ये क्या होता है यहाँ पे d dx, और b के प्लेस पे क्या होता है यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4x, पास है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4x। अब ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है -4x, और किस पॉइंट पे आपको निकालना है यहाँ पे 101। पास है यार, कहने का मतलब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ये है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चले, ये y का कोऑर्डिनेट है, ये z का कोऑर्डिनेट है। तो क्योंकि x आ रहा है तो x का वैल्यू कितना है, कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है यहाँ पे 1, तो x के यहाँ पे प्लेस पे अगर 1 रखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा -4 इंटू 1। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है -4, और ये क्या होता है वोल्ट पर मीटर। समझा कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा फर्स्ट। अब ये आपके माइंड में आएगा कि नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है तो क्यों, तो याद रखना यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया था, समझ आ रहा है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव साइन से क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइन से मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्शन से, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे विद डायरेक्शन दिया है, रिजल्ट हमने विद डायरेक्शन फाइंड किया, बट आंसर क्या आ रहा है हमारा, तो आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना।